गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको इससे पहले वीडियो में साइन रूल बता दिया था। कोसाइन रूल बताने के बाद कोसाइन रूल ड्राइव कर दिया था, आपको डेरिवेशन भी दिया था आपको। उसके बाद प्रोजेक्शन फार्मूला और उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट्स था और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल था। अब बच्चों इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 10.17 पेज पर है और 10.17 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि अगर A3 है और B5 है और C7 है तो cos A, cos B, cos C निकालिए। अब ये तो बेहद क्वेश्चन इजी है। cos A, cos B, cos C, ये कोसाइन रूल है। cos A का जो फार्मूला है बच्चों, cos A हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद करने का तरीका a है तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc और b की वैल्यू हो जाएगी 25 और c की वैल्यू हो जाएगी 49 और a हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 5 2 जा 10 7 जा 70। ये हो गया बच्चों cos A की वैल्यू और इसके बाद cos A आ गया 65 अपॉन 70। अब अगर आपको cos B बच्चों निकालना हो, cos B अगर आपको निकालना हो तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे यहां पर बच्चों b स्क्वायर और c स्क्वायर है तो नीचे 2bc आ जाता है। अब बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल था। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहते हैं a b cos c माइनस c cos b है और इसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना है। तो बच्चों ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और cos c का फार्मूला लगा दीजिए और ये हो जाएगा ए बी cos c और ये हो जाएगा ए सी cos b। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल। फार्मूला cos c का सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और 2ab नीचे और यहाँ 2ac। ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल और ये 1/2 दोनों का 2 जो अपान में है ये बाहर कर लिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर 2 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये वेरी सिंपल फार्मूले पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन था। और इसके बाद देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूं वो एग्जाम्पल नंबर 4 है और एग्जाम्पल नंबर 4 में बच्चों ये कहा गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो फिर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई 2 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर लिया और माइनस 2ab कर लिया, cos स्क्वायर c बाई 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया और 2ab sin स्क्वायर c बाई 2 कर लिया। अब बच्चों हम लोग cos स्क्वायर c बाई 2 से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर c बाई 2 हो जाएगा और माइनस 2ab cos स्क्वायर c बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2 और 2ab साइन स्क्वायर c बाई 2 हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले कॉमन कर लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 और बच्चों ये जो माइनस 2ab है और प्लस 2ab है इन दोनों में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लिया और बच्चों इन दोनों में हमने माइनस 2ab कॉमन कर लिया, माइनस 2ab तो बचेगा ये प्लस का cos स्क्वायर c बाई 2 और ये माइनस का sin स्क्वायर c बाई 2 आ जाएगा बच्चों। और देखिए बड़ा ही बेहद अच्छा क्वेश्चन और ये वैल्यू हो जाएगी 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये सीखने की जरूरत है। ये हो जाएगा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो cos स्क्वायर c बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2 cos c हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? cos c। और cos c हो जाने के बाद cos c का फार्मूला लगा दिया जाएगा। cos c का फार्मूला बच्चों कितना होगा? देखिए जरा, cos c का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। cos c का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। और ये कैंसिल हो गया और आ गया बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और कैंसिल हो जाने के बाद ये आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कोसाइन रूल लगा दिया, cos c का फार्मूला यहां पर, और ये कैंसिल हो गया। और अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, और अच्छे तो सभी हैं, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसके बाद मैं आपको फिफ्थ का सेकंड पार्ट करा रहा हूं। लंबा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फोर्थ एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हमारे पास एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एग्जाम्पल नंबर 5 ये कहता है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c है। बच्चों बहुत आसान है, साइन 2a को लिख लीजिए 2 साइन a cos a, साइन 2b को 2 साइन b cos b, साइन 2c को लिख लीजिए 2 साइन c cos c। ये कौन सा फार्मूला है? साइन रूल है। और बच्चों यहां पर साइन a की वैल्यू लगा दीजिए k। ये साइन 2a का फार्मूला साइन रूल वाला दूसरा वाला है, हाफ एंगल फार्मूला साइन 2a 2 साइन a cos a, और साइन a को लिख लीजिए ka मतलब k मींस साइन रूल, साइन a अपॉन a वाला या a अपॉन साइन a वाला, बहुत बार बात हो चुकी। ये फिर से चाहे देख लीजिए, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, और c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। तो साइन a की वैल्यू यहां से तो a अपॉन k हो जाएगी, और अगर ये वाला लगा देंगे साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b, और साइन c अपॉन c, और ये अगर k है तो बच्चों साइन a की वैल्यू k a हो जाएगी। और ये कोसाइन रूल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये साइन बी की वैल्यू के बी, और कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी अपॉन स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे ही ये लिख दिया, और साइन सी की वैल्यू के सी, और कोसाइन रूल लगा दिया। अब देखिए बच्चों एक एक लाइन यहां पर, ये साइन रूल, ये तो हाफ एंगल फार्मूला साइन का, एक जगह पर ध्यान से देख लीजिए, और यहां पर साइन रूल, और यहां पर बच्चों कोसाइन रूल, ऐसे ही सब में किया है। ये एक एक लाइन पूरी इज इक्वल टू बच्चों चल रही है, और बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। और ये वाला a इससे कैंसिल हुआ एक a, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला a इस a स्क्वायर से कैंसिल होगा तो a आ जाएगा, और k इधर लिख लिया मैंने, और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन bc कर दिया। फिर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां b बचेगा, k बाहर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी। सेम काम इसमें हुआ बच्चों। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, k सब में है, 3 टर्म है, ये तीनों में k है, एबीसी 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 एबीसी, एलसीएम भी तीनों में हो जाएगा सेम। और बस न्यूमरेटर की हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे? न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, और बस फिर हमारा मैटर फिनिश हो जाएगा। और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो प्रूफ लाना है वो आता है तब तो सही है, वरना फिर देखते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं आएगा बच्चों। और 0 लाना है, ये k हो गया बच्चों, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में मैंने लिख लिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कर दिया बच्चों, और ये हो गया a, और ये हो गया bc, यानी a b c,
और बच्चों ये हो जाएगा अपना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना बी, और ये हो जाएगा बच्चों ए सी, और प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया, और अपॉन ए बी, यहां पर बी स्क्वायर है बच्चों, ठीक, और ये होल ब्रैकेट हो गया। क्या करा बस हमने एक काम करा, के को बाहर कर लिया और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ब्रैकेट लगा के माइनस ए स्क्वायर अलग कर लिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ब्रैकेट लगा के माइनस बी स्क्वायर अलग कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ब्रैकेट लगा के माइनस सी स्क्वायर अलग कर लिया। एबीसी बच्चों एलसीएम हो गया, और एबीसी एलसीएम हो गया, और एलसीएम मैंने, चलिए यहां नहीं लिखते हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाने के बाद ये हो जाएगा ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों ए बी सी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन बच्चों बी, और ये हो जाएगा ए सी, और बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, और ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। वो आप कहेंगे वही लाइन फिर से लिख दी, वही लाइन फिर से नहीं लिखी है, आपको समझाने के लिए कि ये ए बी सी है सबके नीचे, ये सबके नीचे बच्चों क्या है, ए बी सी, सबके नीचे ए बी सी है। और बच्चों सबके नीचे ए बी सी होने के बाद हम लोग एक काम ये करेंगे कि एबीसी एलसीएम ले लेंगे, एबीसी एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई भी करते चले साथ में, इसकी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, देखिए होल अपॉन एबीसी हो गया, ये तो होल अपॉन एबीसी हो गया, पूरा होल अपॉन एबीसी, और ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और माइनस बी स्क्वायर की सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और माइनस सी स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई। फिर से समझा देता हूं पूरा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस ब्रैकेट की बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की माइनस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई। ये मैंने इसीलिए करा है ताकि मल्टीप्लाई बहुत लंबी ना हो, ये पूरा पूरा ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। और बच्चों फायदा देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा b4 माइनस c4, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस c4 माइनस a4, और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा a4 माइनस बी 4 और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ये सब मल्टीप्लाई हो गई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b4 माइनस c4, और ए स्क्वायर की बी स्क्वायर में और ए स्क्वायर की माइनस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और बच्चों ए बी सी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। और अगर सब कैंसिल हो गए तो फायदा है, सब मल्टीप्लाई हुई, इस ब्रैकेट की इसमें और इसकी बी स्क्वायर में, इसकी इसमें और इसकी सी स्क्वायर में, और ए बी सी एलसीएम हो गया। और बच्चों अगर b4 से देखिए, b4 गया, a4 से a4 गया, c4 से c4 गया,
ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर गया। बच्चों ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में तो आएगा ही कम से कम। और बच्चों अब ये न्यूमरेटर 0 पड़ गया, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से। ऊपर मल्टीप्लाई कर रही है, चाहते तो आप सब पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें, ये थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि टर्म कम दिखाई दें, वरना आपको काटने में कैंसिल करने में दिक्कत हो जाती। फिलहाल तो ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर क्या होगा जरा देखिए, ये हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर 0/ABC, ये 0 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, 0 आ जाने के बाद फिलहाल इस एक्सरसाइज में आपको मैं होमवर्क आज दे रहा हूं 10.2 में शुरू किया, 5 क्वेश्चन आज करेंगे और टेस्ट कॉपी के मार्क्स मैंने सबको बता दिए हैं, एक के रह गए हैं, उसको मैं आज फोन कर लूंगा और बता दूंगा आपको मार्क्स। लेकिन उससे पहले आप अब सैटरडे पर जो टेस्ट होगा उसकी तैयारी करिए बच्चों, बहुत ध्यान से। सैटरडे को होगा, आज नहीं हो पाएगा टेस्ट, सैटरडे को आप देखेंगे उस टेस्ट को, ठीक है। आप लोग और अच्छे से तैयारी करिए, मुझे कई लोगों ने कहा तैयारी नहीं हो पाई है, और अगर आप आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, और वरना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आर.एस. अग्रवाल भी चल रही है बुक, वो भी पढ़ सकते हैं सब तरीके से। फिलहाल आपकी इच्छा है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल दोनों चल रही हैं, और साथ में अभी एक और बुक के मैं क्वेश्चन कराया करूंगा, सब आपको मिलते रहेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको पढ़ना है रोज के रोज। अब आपके पास होमवर्क बच्चों रह गया आज का, इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।